बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ, खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दुनिया और आखिरत दोनों की तकलीफ़ों, नाकामियों और परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे देखने और सुनने वालों, हमेशा मैं आप सबसे एक ही बात बार बार दोहराता हूँ कि नमाज की पाबंदी किया करें, ज़िक्र व अस्कार का मामूल बनाया करें, तिलावत कलाम पाक किया करें, क्योंकि ये अल्लाह के जब हम हुक्म मानेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे और हम अल्लाह के लिए वक्त निकालेंगे, हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक्त निकालेंगे, हम अल्लाह के हुक्म पर हम अपने सारे काम काज छोड़कर हम अल्लाह की इबादत में जब मशगूल होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत दोनों की तकलीफ़ों, गमों, परेशानियों और मुसीबतों से भी दूर रखेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर आसमानों से रहमतों और बरकतों की बारिश नाजिल फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ इस कदर मजबूत करें कि आप पर अव्वल तो कोई परेशानी आए नहीं और जब आए भी तो जब आप अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हाथ उठाने से पहले ही आपके वो मसाइल हल कर दें। और जब इंसान पर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई गम पहुँचता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है और इंसान को चाहिए कि जब उस पर कोई बुरा वक्त आए, रिज़्क़ की तंगी आए, कोई परेशानी आए, कोई इज़्ज़त में कमी आए या कोई और भी कोई गम, सदमा, तकलीफ़ पहुँचे या मसाइल में गिरफ़्तार हो जाए तो अपने रब से रुजू करे। क्योंकि जब बंदा अपने रब से रुजू करता है और अपने रब के आगे हाथ फैलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने बंदे का हाथ खाली नहीं लौटाता। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, मैं आज आप हज़रात के लिए एक ऐसा बेहतरीन और नायाब अमल लाया हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त में कमी आ गई है और या पहले उनकी बहुत इज़्ज़त थी और अब उनकी वो इज़्ज़त में कमी आ गई है, अब कोई उनकी तरफ इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता या उनका कोई कदर और एहतराम नहीं करता, तो उन लोगों के लिए आज मैं बड़ा बेहतरीन और आसान अमल लाया हूँ। बहुत ही आसान है और कम तादाद में भी है, ज़्यादा तादाद में भी नहीं है। आपने सिर्फ़ एक वक्त मुकर्रर करके उस अमल को करना है और इंतहाई आसान अमल है। और जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट सामने आएगा और आपके इज़्ज़त और वक़ार में इतनी बुलंदी आ जाएगी, आपको इतनी शोहरत मिलेगी अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। ये ऐसा ज़ोद असर और मुजर्रब अमल है कि इंशाअल्लाह हर लब पर, हर ज़बान पर आपके चर्चे होंगे, हर गली में आपके चर्चे हो रहे होंगे, लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देख रहे होंगे, लोग आपकी इतनी कदर और इतना एहतराम करेंगे कि आप सोचों में पड़ जाएंगे। बस सिर्फ़ ये अमल शुरू करने की देर है कि आप इस अमल को शुरू करेंगे। लेकिन मैं अमल पर जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ घर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल सब्सक्राइब का मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वजीफ़े लाता हूँ, आसान वजीफ़े लाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं कुरानी नुस्खे लाता हूँ, शरीयत के एतबार से बिल्कुल मुनासिब, कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नामों से, कुरान मजीद की आयत में से मैं आपके लिए वजीफ़े लाता हूँ बेहतरीन। तो इंशाअल्लाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो ज़रूरतमंद होंगे उन तक ये वीडियो आपके तवस्सुत से पहुँचेगी तो आपको भी इसका अजर मिलेगा। चलते हैं अमल की तरफ। बड़ा आसान अमल है। सूरह जासिया की आयत नंबर 36 और 37 है और ज़्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आपने इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना नहीं, बिल्कुल मुख्तसर थोड़ी सी मिकदार में आपने इस 2 आयतों को पढ़ना है। एक वक्त मुकर्रर कर लें, फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं और इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक वक्त मुकर्रर कर लें कि जिस वक्त आपके पास मुकम्मल वक्त हो तो उस वक्त आप इसको किया करें। फिर रोज़ आप उसी वक्त पर किया करें जिस वक्त पर आप इसको शुरू करेंगे। तो अव्वल व आखिर आपने साथ साथ बात दुरूद शरीफ पढ़नी है और दरमियान में आपने सूरह जासिया की आयत नंबर 36 और 37 ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है। मैं ये 2 आयत आपके सामने तिलावत करता हूँ, ज़रा गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। एक दफ़ा और सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 2 आयतें हैं, ये आपने
مختصر 11 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ اول و آخر آپ نے درود شریف، درمیان میں آپ نے یہ 2 آیتیں تلاوت کرنی ہیں صرف 11 مرتبہ، اور انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ آج سے شروع کریں اور انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ دوسروں کو بھی یہ وظیفہ کرنے کا مشورہ دیں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے توسط سے دوسرے ضرورت مندوں تک یہ ویڈیوز پہنچیں، وہ اس پر عمل کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے کام منوائے تو آپ کو بھی اس کا